क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ जाओ जहां पर तुम्हें खुद को या फिर किसी अपने को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़े तो तुम क्या करोगे, और अगर सामने वाले आदमी तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर हो तो। इसलिए आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे बेसिक और डेडली मूव्स बताऊंगा जिससे तुम किसी भी फाइट को आसानी से ओवरकम कर सकते हो। इन सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए फाइट को अवॉइड करना, क्योंकि फाइट किसी भी तरह से किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं बन सकता। अगर तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन ही ना बचे फाइट करने के अलावा, तब जाकर तुम फाइट करोगे। तो सबसे पहला मूव है हमारा एक नॉर्मल पंच। सिर्फ एक नॉर्मल पंच भी अगर सही एंगल और सही मूवमेंट से किया गया हो तो वो भी किसी बंदे को नॉकआउट करने के लिए काफ़ी है। मैं इस वीडियो में आपको ज़्यादा एडवांस मूव्स नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ वही बताऊंगा जिन्हें आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके कर पाएँ। सेकंड मूव है हमारा लीवर शॉट। फाइटिंग के टाइम लोग ज़्यादातर फेस पर ही हिट करते हैं और बॉडी को अवॉइड कर देते हैं, जिसका फ़ायदा उठाते हुए आपने ओपोनेंट के लीवर पर एक पंच थ्रो करना है ज़ोर से। लीवर ह्यूमन बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पर सिर्फ एक स्ट्राइक से ही पूरी बॉडी शट डाउन हो सकती है, और सिर्फ कुछ दिनों की प्रैक्टिस से ही आप इस डेडली मूव को मास्टर कर सकते हो। ये अभी ज़रा सी लाइट चले गई है तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। याद रखना, ये सभी पंचेस जो मैंने अभी तक बताए हैं ये तभी काम आएंगे अगर आपका ओपोनेंट आपसे थोड़ा दूर खड़ा हो। अगर आपका ओपोनेंट एकदम क्लोज में आ चुका है, आपके एकदम ऊपर चढ़ चुका है, तो ये पंचेस कोई काम नहीं आने वाले। तो इस सिचुएशन में आपको करनी पड़ेगी सबसे इफेक्टिव और डेडली स्ट्राइक, जिसका नाम है एल्बो स्ट्राइक। एल्बो स्ट्राइक मुआय थाई मार्शल आर्ट्स की सबसे डेंजरस मूव्स में से एक है, जिसे अगर आप मास्टर कर लेते हो तो अपने एरिया के 90% लोगों से तो ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन जाओगे आप। फिलहाल मैं आपको किक्स के बारे में नहीं बता रहा क्योंकि एक एडवांस स्किल है, और फाइट के टाइम आपने किक्स मारते टाइम थोड़ी भी गलती कर दी तो उल्टा आपका ही नुकसान है। और याद रखना, अटैक्स करने के साथ साथ आपको अटैक डॉज और ब्लॉक करने भी आने चाहिए, जिसके लिए आप जब भी पंचेस थ्रो करो तो अपने जॉ और रिब्स को अच्छे से कवर कर लेना है पहले, उसके बाद ही पंचेस थ्रो करने हैं। और बाकी भी मूव्स है जिन्हें मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आप और भी एडवांस मार्शल आर्ट्स स्किल्स सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।